तो क्या रियली वेगना मर चुका है और क्या अपसाइड डाउन का खात्मा यहीं पे हो गया? स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का एंड एपिसोड देखने के बाद पहली बार एक प्रॉपर क्लियर हमें हैप्पी एंडिंग देखने को मिली। बाकी सीजन में तो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मरता हुआ देखने को मिला था। इसमें भी हमें एक मरता हुआ कैरेक्टर दिखता है, सबका फेवरेट। मैं बात कर रहा हूँ काली की। काली मर चुकी है इस सीजन में। ये वीडियो मैंने एडिट नहीं की है। ये सीजन क्यों स्पेशल है? क्योंकि अभी तक जितने भी सीजन हमें देखने को मिले उसमें लास्ट में हमें कुछ ना कुछ दर्द, हार्ट ब्रेक और लॉस देखने को मिलता ही है। एंड इस सीजन में हमें इतना कुछ डेंजर देखने को नहीं मिला सिवाय काली के मरने के। तो पिछले सीजन में तुम्हें याद होगा, पहले सीजन में हमें 11 का खात्मा देखने को मिलता है, मतलब उसमें वो राख में बदल जाती है। सीजन 2 में हमें एक बॉब नाम का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका पूरा बिल्डअप होता है सीजन 2 में। एंड लास्ट आते आते उसे डेमोगोर्गन उसका पूरा मतलब गर्दन को काट के खा लेता है। एंड बहुत इमोशनल मोमेंट था। अगर तुम सीजन 2 वापस जाकर देखते हो तो तुम्हें बॉब से थोड़ा बहुत प्यार हो जाएगा क्योंकि बहुत बढ़िया कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। एंड फिर सीजन 3 में विली जो मैक्स का भाई है वो भी मतलब थोड़ा बहुत एंटी विलन टाइप होता है, पर 3 में जब वो सेक्रीफाइस करता है तो सब लोग को बहुत ही मतलब बुरा लगने लग जाता है। यहाँ तक कि मैक्स को जो उससे नफरत करती थी उसे भी इस बात का बहुत बड़ा ट्रॉमा हो जाता है। एंड 4 में उसी की वजह से उसकी भी मतलब एकदम लगी पड़ी होती है। एंड सीजन 4 कौन भूल सकता है? एडी। एडी भाई सबका फेवरेट हो गया था। हेलफायर क्लब एंड डस्टिन और एडी का जो दोस्ती दिखाया गया, मज़ा आ जाता है देखने में। तो इसकी वजह से सीजन 5 हमें थोड़ा बहुत राहत वाली एंडिंग देता है। एंड इसमें भी हमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मरी, सबकी फेवरेट काली की बात कर रहा हूँ मैं। सच में मैंने एडिट नहीं किया है वीडियो। तो अभी बात कर लेते हैं वेगना की मौत की। भाई एंडिंग में जो उसको 11 ने एकदम धक्का दिया है माइंड फ्लेयर के अंदर, कुछ तो दांत टाइप है उसके अंदर। उसके बाद जब जोइस उसका गर्दन काटती है तो एक अलग सा शांति मिलता है क्योंकि इसने भाई कितने सालों से बस इन लोगों को परेशान किया। सीजन 1 एंड सीजन 2 एंड सीजन 3 में भी यही विलन था, बस बैकग्राउंड में इसको दिखाया नहीं जाता था, माइंड फ्लेयर को ज़्यादा दिखा दिया जाता था। पर इसी ने सबको कंट्रोल किया था, विली को भी इसी ने कंट्रोल किया था। ये पूरा कंफर्म ही समझो क्योंकि सीजन 1 से हमें दिखाया जाता है विल के पीछे वो पड़ा रहता है। विल के पीछे तुम देखो, इसमें हमें सीजन 5 में शुरुआत में ही दिखा दिया जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अपसाइड डाउन का फ्यूचर क्या है? हमें सीजन 5 के एंड में क्लियरली बता दिया जाता है कि अभी हमारा कनेक्शन अपसाइड डाउन से टूट चुका है, पोर्टल बंद हो चुके हैं एंड हॉकिंग नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे। एंड ये मतलब हमें एक और सवाल छोड़ के जाता है। हमें अंदर का सीन तो नहीं दिखाया जाता कि क्या हुआ है एंड सच में खत्म हो गया कि नहीं अपसाइड डाउन। एंड हमें माइंड फ्लेयर का वर्ल्ड जो डायमेंशन है उसको भी हमें सही से नहीं दिखाया जाता कि वो खत्म हुआ कि नहीं। तो एक तरह से सवाल छोड़ के जाता है कि क्या अभी ये एंड हो गया है। वो तो उसे डायरेक्टर ही बताएगा, जो हमारे डफर ब्रदर्स, सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, पर उनके ही हाथ में है कि वो क्या करते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि आगे चल के हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स में फ्यूचर में कोई मूवी देखने को नहीं मिलती, सीरीज देखने को नहीं मिलने वाली है। तुम्हें याद होगा हमें वेगना का बैक स्टोरी देखने को मिलता है इसी एपिसोड में। एंड इसमें हमें एक पत्थर दिखाया जाता है, मिस्टीरियस पत्थर, जो एक आदमी के पास है और उसको मार के वेगना उससे ले लेता है। तो इस मिस्टीरियस पत्थर के पास मतलब ये पत्थर इसके पास कैसे आया? एंड वही पत्थर जाके वेगना और माइंड फ्लेयर को कंट्रोल मतलब कनेक्ट कर देता है आपस में एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं उसके बाद। तो वो पत्थर कहाँ से उस आदमी के पास आया एंड माइंड फ्लेयर की ओरिजिन क्या है एंड फिर हमारा वो माइंड फ्लेयर का जो डायमेंशन है वो कैसे बना एंड अपसाइड डाउन कैसे बना, वो सब के बारे में शुरुआत में हमें बताया जा सकता है उस वाले सीरीज में। एंड ये प्रीक्वल हो सकता है स्ट्रेंजर थिंग का, मतलब पहले की कहानी की आखिर ये सब कहाँ से आया और ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल देने के लिए उस प्रीक्वल को बना सकते हैं। तो ये तो डायरेक्टर के हाथ में है कि क्या होता है, लेकिन तुम लोग एक्साइटेड हो कि नहीं इस प्रीक्वल के लिए? तुम लोग बताओ। मेरे ख्याल से इसमें बनना चाहिए, काफ़ी मजा आएगा। वैसे तो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स भाई अपना बहुत पैसा कमा के दिए भाई स्ट्रेंजर थिंग ने, पक्का ये कुछ ना कुछ लाने वाले हैं। और अगर ये लोग प्रीक्वल लाते हैं तो ये थोड़ा बहुत स्पेंड होगा, मतलब हमारा स्ट्रेंजर थिंग का जो यूनिवर्स है थोड़ा बहुत स्पेंड होता हुआ देखने को मिल जाएगा एंड मज़ा आएगा देखने में। वैसे तो लाना चाहिए मेरे ख्याल से। तुम लोगों का क्या कहना, तुम लोग बता सकते हो। लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, मॉन्स्टर हार गए, अपसाइड डाउन शांत हो गया, लेकिन हॉकिंस ने अपना बचपन खो दिया। जो बच्चे कभी रास्ते पर बाइक चलाया करते थे आज वो बड़े हो गए एंड वो अपने अपने रास्ते निकल चुके हैं। लास्ट मैच खेल के डंस एंड ड्रैगन का जो मतलब देखने में अच्छा लगता है। एंड इसके बाद हमें भाई स्टीव भी देखने को मिल जाता है जो सूट में एकदम आता है लास्ट में। सब लोगों ने कितनी उसकी फील्डिंग सेट करने की कोशिश की पर बंदा सर्वाइव कर दिया। भाई इतनी वीडियोस बन गई उसके थ्योरी पे, मरने वाला है मरने ही वाला है, फील्डिंग सेट है भाई, क्या पता। मैंने मतलब 2 वीडियो मैंने भी बनाई थी वैसे तो। एंड वो नहीं मरा, एकदम कूल सी एंट्री लेता है भाई लास्ट में, सूट वूट पहन के मज़ा आता है देखने में उसकी। एंड एक सीन में आता भी है कि वो मरने वाला है क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत एडिट किया है मेरे ख्याल से, इस थ्योरी की वजह से उसे एडिट करते हैं वो लोग। तुम्हें ये गुड बाय सीजन कैसा लगा? तुम्हारे दुख और इमोशन क्या है? तुम लोग कमेंट में जाकर जरूर बताना। एंड इस वीडियो को लाइक करो और तुम्हें कौन सा पार्ट पसंद आया इस वीडियो का तुम लोग बता सकते हो उसे कमेंट में। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। बाय बाय।